दोस्तों, आज फिर से राजन इकबाल और हत्यारा पत्थर। ये एक और चित्र है दोस्तों। राजन इकबाल कॉलेज से वापस लौट रहे थे। उनकी नज़र सामने वाले बंगले पर हो गई। लगता है वर्मा जी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। मेरे ख्याल से गंभीर दुर्घटना हो गई है। तो पुलिस भी नजर आ रही है। चलो चलकर पता करते हैं। हाँ चलो। मोटरसाइकिल स्टैंड पर लगाकर वे खड़ी कर भीड़ में शामिल हो गई। क्या हो गया? सेठ जी की मृत्यु हो गई। पुलिस वाले राजन इकबाल को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्हें बंगले के अंदर आने दिया। इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी की मृत्यु कैसे हुई? बाथरूम में पैर फिसल जाने के कारण सिर पर चोट लगी, उसकी मृत्यु हो गई। फिर आप लोगों यहाँ क्या कर रही हैं? क्या साधारण दुर्घटना को भी हत्या का केस बनाने का इरादा है? पुलिस को तो मिस्टर दास ने बुलाया था। हमारी मौजूदगी में सेठ जी बेडरूम का दरवाजा खोला जा सके। लाश को देखकर क्या परिणाम निकाला आपने? दुर्घटना है या किसी ने हत्या की है? मेरी जांच तो मेरी जांच और डॉक्टर की जांच के अनुसार एक दुर्घटना है। बाथरूम में सेठ जी का पैर फिसल कर सिर फर्श पर टकराया। सिर पर लगी अंदर की चोट, उसकी मृत्यु हो गई। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हमें एक नज़र लाश को देख ले। जरूर देखो, इसमें एतराज की क्या बात है? और कुछ देर बाद दोनों लाश की बारीकी से परीक्षण किया। इंस्पेक्टर साहब, यूं तो सारी बातें सही संकेत कर रही हैं कि सेठ जी की मौत एकमात्र दुर्घटना है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हत्या की ओर संकेत कर रही है। क्या राजन, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारा अंदाजा सही गलत नहीं तो यह साधारण दुर्घटना नहीं है। तुम दोनों का मतलब सेठ जी की हत्या की गई है? हत्या की गई नहीं, बल्कि किसी ने हत्या का षड्यंत्र रचा है। कैसा षड्यंत्र? वो कौन सी चीज है जिसे देखकर तुम दोनों ने दुर्घटना को हत्या का षड्यंत्र का दाव दे रहे हो? सेठ जी के हाथ में यह अंगूठी नजर आ रही है आपको? तुम्हें तुमने क्या देखा? मैं अंधा हूँ? अंधा समझ रखा है जो मेरी साधारण सी चीज नजर नहीं आएगी? आप तो नायक ही गुस्सा कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। बात दरअसल यह है कि अंगूठी पर उंगलियों में नहीं बल्कि लगे पत्थर पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। कोई खास बात है इस पत्थर में? तो फिर कौन हो सकता है सेठ जी की को अंगूठी पहनाने वाला? यही तो पता चलना चाहिए। फिलहाल सेठानी जी के पास चलते हैं। सेठानी ड्राइंग रूम में बैठी रो रही थी। तीनों वहां पहुंचे। अरे आंटी, जरा सोच कर बताइए कि आपने नीलम वाली अंगूठी सेठ जी के हाथ में कब देखी थी? वह तो रोज की तरह आज दिन में आराम करने घर में थे, तभी मैंने अंगूठी उसके हाथ में देखी थी। क्यों, सेठ जी पत्थरों के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं। फिर सेठ जी ने हीरे वाली अंगूठी किससे कहने पर पहनी? अरे जोगीनाथ हमारे खानदानी ज्योतिषी हैं। उन्होंने मेरे पति को जन्म पत्री देखकर उन्हें हीरे वाली अंगूठी पहनने को कहा था। उंगली कहाँ से बनवाई थी? अंगूठी कहाँ से बनवाई थी सेठ ने? जोर जोरी करोड़ी मल की दुकान से। हम सारे जेवर वहीं से बनवाते हैं। लगता है पत्थरों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है आपको। हाँ यही बात है। कोई बात नहीं है, हम बताते हैं आपको इन पत्थरों के बारे में। सेठ जी की एक अंगूठी में हीरा लगा है और दूसरी में नीलम। हीरा महंगा जरूर होता है पर कोई खास बात नहीं होती, जबकि नीलम महंगा होने के साथ साथ खतरनाक भी होता है। इसके बारे में एक कहावत मशहूर है कि यह 24 घंटे के अंदर पहनने वाले
को राजा और रंक बना देता है। हीरा जिस राशि के पत्थर में, उस राशि के मनुष्य के लिए नीलम सिर्फ एक हानिकारक है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। यह बात हमें शक में डाल रही है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि नीलम वाली अंगूठी किसी और ने सेठ जी को पहनाई, उसके खुद भी तो पहनी हो सकती है। नीलम साधारण पत्थर नहीं, वह असली और अच्छे किस्म का नीलम है। कुछ बड़े जोरियों और ज्योतिषी के पास मिल सकता है। दोनों लोग पत्थरों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, इसलिए यह तो हो ही नहीं सकता कि सेठ जी के हाथ में हीरे की अंगूठी देखकर भी उसे नीलम के पत्थर देने की भयानक गलती करे। सेठ जी, क्या हमें सेठ जी की जन्म पत्री मिल सकती है? हाँ, अभी दिलाती हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, चूंकि हत्या का शक हो चुका है, इसलिए लाश के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने और फिर हमारे साथ बैठिए करोड़ीमल और ज्योतिषी नाथ के पूछताछ कर लीजिए, ठीक है? तथा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा कर राजन इकबाल इंस्पेक्टर के साथ बंगले पर चल दिए। सेठ जी, जन्मपत्री का क्या करोगे? जन्मपत्री जोगीनाथ को दिखाकर उसके यह पूछना है कि नीलम सेठ जी के लिए कितना हानिकारक था। और आधे घंटे बाद तीनों जोगीनाथ के सामने पहुंचे। क्या आजकल में सेठ गोपाल दास नीलम पत्थर आपने दिया था? नहीं, उसके मेरी बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। यह सेठ जी की जन्म पत्री, जरा इसे देखकर बताइए नीलम पत्थर उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। और जन्म पत्री को लेकर जोगीनाथ ने काफी देर देखते रहे। सेठ जी के लिए नीलम मृत्यु दूत साबित हो सकता है, लेकिन बात क्या है? सेठ जी के साथ कोई दुर्घटना घटी है क्या? जी हाँ, उसकी मृत्यु हो गई है। राजन इकबाल उनके हाथ में नीलम की अंगूठी देखी, यह शक जाहिर किया कि सेठ जी की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं बल्कि उसकी हत्या का षड्यंत्र है। सेठ जी की मौत साधारण दुर्घटना से हुई है या किसी ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा है, यह तुम लोग बेहतर जान सकते हो। हाँ, एक दावा जरूर कर सकता हूँ कि अगर सचमुच सेठ जी को नीलम पत्थर पहन रखा था तो उसकी मौत नीलम के कारण हुई है। सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, अब आपको हमारी बात पर यकीन आ गया? हाँ, यकीन तो आ गया, लेकिन लेकिन वेकिन को मारी गोली। जब हत्या का शक हमने जाहिर किया तो हत्यारे को भी हम लोग तलाश लेंगे, आपके हवाले करेंगे। जोगीनाथ जी, घर पर चलिए और यह लोग जोहरी कोड़ीमल की दुकान में। कोड़ीमल सेठ जी की मृत्यु हो गई, उन्होंने नीलम पत्थर पहन रखा था, उसकी जबकि उसकी राशि का पत्थर हीरा था। इसलिए मैं शक है कि उसकी मौत के पीछे नीलम पत्थर का हाथ है। क्या सेठ नीलम पत्थर आपकी दुकान से हासिल किया था? नहीं जी। भला उसे नीलम क्यों देते हैं? मुझे मालूम है उसके लिए नीलम बहुत हानिकारक है। तीनों दुकान से बाहर आ गए। अब कहाँ चलने का इरादा है? फिलहाल तो हम हमारे फ्लैट पर छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर। इन, इन, इन्विकेशन अगला चरण हम कल शुरू करेंगे। आधे घंटे बाद जीप ने पे फ्लैट पर रुकी। कल कितने बजे आऊँ? आप क्यों तकलीफ करेंगे इंस्पेक्टर साहब, हम पर भरोसा कीजिए, जल्दी ही हत्यारे को प्लेट में सजा कर आपके सामने हाजिर कर देंगे। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते हुए सेठ इकबाल सेठ जी के 10 बजे घर से चले तो अंगूठी उनके हाथ में नहीं थी। लेकिन जब आराम करने आए तो सेठानी ने उनसे हाथ में अंगूठी देखी। इसका मतलब ये हुआ सेठ 10 बजे से 2 बजे के अंदर पहनी है। हम उस हम जान चुके हैं अंगूठी उन्होंने न तो जोगीनाथ से ली है न ही करोड़ीमल से। अब सवाल यह उठता है अंगूठी उनके पास आई कहाँ से? इसका जवाब हमें सेठ जी के ऑफिस में मिल सकता है। ठीक 10 बजे रंजन इकबाल सेठ जी के ऑफिस गई। लगता है सेठ जी की मौत की खबर अभी यहाँ नहीं पहुंची।
पहुंचाएगा भी कौन? बंगले में सेठानी जी के अलावा है ही कौन? और बेचारी वो रो रो कर परेशान है। कुछ देर बाद वहां सेठ जी सिगरेट में प्रेमिका से मिले। प्रेम प्रेमिला जी, कल ऑफिस जाने के बाद सेठ जी की मौत हो गई है थी। उसके हाथ में नीलम की जड़ी अंगूठी थी, जिसने हमें शक है कि उसकी हत्या वह षड्यंत्र रचा है। आप हमें बता सकती हैं कल कितने बजे ऑफिस में आए और आराम करने के लिए कितने बजे घर के लिए रवाना हुए? सेठ जी हमेशा की तरह कल 10 बजे आए थे और 2 बजे तक वह यहाँ रहे। उसके बाद आराम करने के लिए बंगले की रवाना हो गए। इस बीच ऑफिस में नहीं से कहीं नहीं गए। इस बीच आपने कौन कौन आया था और यह जानकारी आप दे सकती हैं? क्यों नहीं, अभी देती हूँ। और एक कागज पर कुछ नाम नोट करके प्रेमिका यह कागज इकबाल को दिया। इसके अलावा भी सेठ जी से मिलने कोई आया था? मेरा मतलब जैसे उनका कोई दोस्त भाई वगैरह? जी नहीं, को आया। सुना सेठ जी के भाई कहीं बाहर गए हैं। आप बता सकती हैं वह कहाँ गए हैं और किस सिलसिले में गए हैं? वह कल कलकत्ते गए हैं। ठीक, कल 10 बजे से 2 बजे के बीच सेठ जी। एक काम कीजिए, सेठ जी के भाई को फौरन यहाँ पहुँचने के लिए टेलीग्राम दे दीजिए। ठीक है। मेरे ख्याल से उसकी सेक्रेटरी हमसे कुछ छुपा रही है। हाँ, अंगूठी का नाम सुनकर वह चेहरे पर झलक आए पसीने से ऐसा लगता है। चलते चलते क्यों ना हम चपरासी से पूछताछ कर लें, शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए। हाँ चलो। चपरासी के पास पहुंचकर राजा ने इकबाल सेठ जी के मरने की खबर सुना दी। कल सेठ जी से मिलने कोई करीबी आदमी आया था? साहब, सबसे करीबी आदमी सेठ जी का भाई ही है, वह आए थे। लेकिन मेरे ख्याल से सेठ जी से मिले नहीं थे। फिर किससे मिले थे? सेक्रेटरी साहिबा से मिले हुए वापस चले गए। तुमने उन्हें सेक्रेटरी को कुछ लेते देते देखा? मैंने ध्यान नहीं दिया। चपरासी से कुछ और सवाल पूछने के बाद इकबाल वहां से चले गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन खूब घूम फिर करके सेक्रेटरी सेक्रेटरी की ओर इशारा कर रही है, लेकिन असली अपराधी को नहीं, वो सिर्फ एक मोहरा है। अपराधी कोई और है। तुम्हारा इशारा सेठ के भाई प्रेमदास तो नहीं? हाँ, क्योंकि उसे सेठ जी की मौत से सेठानी के बाद सबसे ज्यादा फायदा होगा। यू आर राइट। प्रेमनाथ जी की आधी जायदाद का मालिक तो पहले से ही है। सेठ जी कोई औलाद नहीं है। सेठानी ऑफिस का काम संभाल नहीं सकती, इसलिए सारा काम अब वही देखेगा। जितना चाहेगा गोलमाल कर सकता है। कौन हाथ पकड़ने वाला है? क्यों ना हम प्रेमदास के घर की तलाशी ले डालें, शायद उस काम की चीज हाथ लग जाए। कोई आइडिया बुरा नहीं है। काम हमें उसके लौटने से पहले करना चाहिए। और 1 घंटे बाद राजन इकबाल चोरों की तरह प्रेमदास के घर में घुसे। यार राजन, जब पूरे घर की तलाशी ले डाली तो अब कोई काम की चीज हाथ नहीं लगी। अभी एक चीज की तलाशी लेने के लिए बाकी है, वो है सब सेफ। अगर उसमें कुछ मिल जाए, चलो इसको भी खोल कर देख लेना चाहिए। और राजन इकबाल ने सेफ खोलने में जुट गए। लगता है इसे खोलने के लिए बड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे। और आधे घंटे में सेफ खोलने में सफल हो गए। अरे, इसमें कागजात के अलावा कुछ नहीं है। कागज चेक करो। इकबाल कागज खोलकर बोला। प्रेमदास जुआ खेलने का लत है। वह कागज में साफ जाहिर होता है कि समय समय पर स्टार क्लब के मालिक से हजारों रुपये उधार लिए हैं। कुल मिलाकर रकम 25 लाख है। यह कागज प्रेमदास के खिलाफ वक्त पड़ने पर
सबूत का काम देंगे, इन्हें अपने अंडर में ले लो। ओके। अभी वह राजन इकबाल स्टार क्लब के मालिक रंजीत से जाकर मिले। मिस्टर सी, आप अपने क्लब के मेंबरों को जो रुपया खेलने उधार देते हैं वह वापस नहीं मांगते क्या? किसने कहा नहीं मांगता? मैं उधार चुकाने के लिए मेंबरों को एक निश्चित टाइम देता हूँ। अगर उस टाइम तक उधार चुका नहीं चुकाते तो उनके हलक में हाथ डालकर अपना रुपया वसूल लेता हूँ। आपने प्रेमदेश से उधार चुकाने के लिए कब तक का टाइम दिया है? 1 महीने का। लेकिन यह सब कुछ तुम लोग क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है? इकबाल ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, आपके दिए हुए 1 महीने का टाइम कब पूरा होगा? ठीक 20 दिन बाद, यानी इस महीने की 24 तारीख को। कुछ देर बाद राजन इकबाल क्लब से बाहर आ गए। मामला आप समझ गए? समझ में आया कुछ? अच्छी तरह से। रंजीत एक खतरनाक अपराध आदमी है। प्रेमदास का 25 लाख रुपया 1 महीने के अंदर अपने भाई को रास्ते से हटाकर ही दे सकता था। थ्योरी तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन अब अदालत को प्रेमदास का हत्यारा साबित करना आसान काम न होगा। साबित किया जा सकता है, अगर वह आदमी जो हमारे हाथ लग जाए, जिसे प्रेमदास को नीलम का पत्थर हासिल किया था। इतने बड़े शहर में एक ऐसे व्यक्ति को कैसे तलाश पाएंगे जिसने न नाम पता, न मालूम, न हुलिया? क्यों न हम प्रमिला को टाइट करें। मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रेमदास की सहायता कर रही है। हो सकता है वह व्यक्ति के बारे में कुछ जानती हो। ख्याल बुरा नहीं है, चलो चलकर अंधेरे में तीर चलाते हैं, शायद निशाने पर लग जाए। प्रेमिला के घर पर। मिस प्रेमिला, आप शराफत से हमारे सवालों का जवाब यहीं देना चाहेंगे या इंस्पेक्टर खान के आपको पुलिस स्टेशन बुलाएं? पुलिस हेडक्वार्टर का नाम सुनकर क्वार्टर को बुलाने मुझे कौन सा जुर्म किया है? जिस अंगूठी के कारण सेठ जी की मौत हुई है वह प्रेमदास के कहने पर आपने पहनाई थी। इस बात से आप मुकर नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास एक गवाह है जिसने न सिर्फ प्रेमदास को आपके हाथ में अंगूठी देते बल्कि आपको सेठ जी की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए भी देखा। उसकी गवाही आपके कई सालों तक जेल की हवा खिला सकती है। बेहतर यही होगा कि हमें सच सच बता दें। राजन इकबाल ने अंधेरे में तीर चलाया था, निशाने पर जाकर लगा। प्रमिला टूट गई। मुझे सेठ जी के पास सेक्रेटरी की नौकरी प्रेमदास ने दिलवाई थी। उसकी एहसानमंद थी। अक्सर मुझे कहा करता था कि पूर्णिमा, आप इसका चार्ज मेरे हाथ में आने दो, तुम्हें रानी बना दूंगा, रहने के लिए एक फ्लैट और आने जाने के लिए गाड़ी दिला दूंगा। तुमने उससे पूछा नहीं कि आप इसका चार्ज उसके हाथ में कब आएगा? पूछा था, कई बार पूछा था, लेकिन हर बार मेरे सवाल का को टाल जाता। वह मेरे पास आया और अंगूठी देता हुआ बोला, प्रेमिला, तुम्हारी रानी बनने का टाइम आ गया है। इस इसे किसी तरह यह सेठ को पहना दो। मैंने पूछा, यह अंगूठी है कौन सी? कोई खास बात? वह मुस्कुरा कर बोले, यह जादुई अंगूठी है। इसे पहनने के 24 घंटे बाद भाई साहब ऊपर पहुंच जाएंगे और ऑफिस के काम काज मेरे हाथ में आ जाएगा। तुम देखना, मैं तुम्हें सोने से तोल दूंगा। मैं लालच में आ गई और अपनी बातों के जाल में फंसाकर मैंने सेठ जी को अंगूठी पहना दी। देखो परिमला, सजा देना अदालत का काम है। फिर भी हम कोशिश करेंगे तुम्हें सजा न मिले, या मिले ही नहीं, बहुत कम मिले। हमें यह बताओ, प्रेमदास ने नीलम पत्थर किस व्यक्ति से लिया? इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। अगले दिन राजन इकबाल प्रेमदास के पास वाले टेलीफोन बूथ से फोन किया। मुबारक हो प्रेमदास, तुम मकसद कामयाब हो गए। तुम्हारे भाई को ऊपर पहुंच गया है और अब तुम्हारी 10 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में है। कौन हो तुम? अपने मददगार को भूल गए प्रेमदास? पुलिस मेरी यानी व्यक्ति को बड़ी
जोर शोर से तलाश रही है जिसने नीलम पत्थर हासिल किया। कहो तो मैं पुलिस के सामने हाजिर हो जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। तो फिर ऐसा करो, 10,000 रुपये का एक ढक्कन मेरे मुंह पर लगा दो ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए। और सुनो, 1 घंटे का इंतजार करूंगा तुम्हारा। अगर तुम नहीं आए तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। मैं रुपया लेकर आ रहा हूँ। और यह कहकर प्रेमदास ने रिसीव क्रेडिट पर रख दिया। और फिर तुम्हें यकीन है राजन इकबाल तुम्हारे इस जाल में फंस जाएगा नहीं, फंस गया है। उसने फोन पर कहा, मैं रुपया लेकर आ रहा हूँ। कुछ देर बाद प्रेमदास बंगले से कार बाहर निकली। राजन इकबाल उसके पीछे लग गई। होशियारी से पीछा करना, उसे शक न होने पाए। फिकर नाट यार, उसे कोई फरिश्ते भी शक नहीं होगा। विभिन्न सड़कों से होती हुई कार एक गली के सामने रुकी। ओके, रोकता हूँ। मोटरसाइकिल किनारे पर लगा लो और आगे जाने पर उसे शक न हो जाएगा। कुछ देर बाद प्रेमदास उस मकान में गया। इसका तो दरवाज़ा अंदर से बंद है, अंदर कैसे जाएंगे? राजन इकबाल ने जल्दी ही पाइप नजर आया। आओ, इस पाइप के सारे अंदर जाएंगे। अंदर। नंदलाल, मैं आ गया। 10,000 रुपये की जगह मौत की गोली लाया हूँ। तू पुलिस के पास जाकर यह बात नहीं बता सकेगा कि जिस नीलम पत्थर के कारण मेरे भाई की मौत हुई मैंने तुमसे खरीदा था। यह क्या कह रहे हो प्रेमदास? केस किस 10,000 की? कौन सी मौत की गोली? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चिंता मत कर, गोली अंदर जाएगी एक, तब समझ में आ जाएगा। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इससे पहले कि प्रेमदास गोली चला पाता, भाई, और फिर झटके से दरवाजा खुला। तुम्हारे खेल खत्म हो गया प्रेमदास। अपना आपको कानून के हवाले कर दो और अपने आप को गिरफ्तार समझो। और इससे पहले प्रेमदास गोली चली। अदालत इस केस की सुनवाई शुरू। 25 लाख रुपए डूबते देख रंजीत ने उसे बचाने के लिए शहर के सभी केसी शर्मा खड़ा पाया। मिलाड, मेरे मोकल वकील पर गलत इल्जाम लगाए रहे हैं। सेठ जी की मौत पैर फिसल हो जाने के कारण, सिर पर लगी चोट के कारण हुई है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि मौत नीलम की जड़ी अंगूठी के कारण हुई है। मेरे ऐसे मुकल अपने भाई सेक्रेटरी के जरिए उन्हें पहनाई थी। मान लिया जाए यह बात सच भी है तो मेरे मुकल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दुनिया में सैकड़ों प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। आज तक मैंने ऐसा कोई किसी से नहीं सुना किसी पत्थर के प्रभाव से किसी की मौत हुई हो। मिलाड, इजाज़त हो तो मैं सरकारी वकील की जगह से हम केस की पैरवी करें। मैं आपसे गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अनोखे हत्याकांड का भंडाफोड़ हम दोनों ने किया है। मुजरिम को किस होशियारी से आपने भाई की हत्या की है, कई इसके सबूत गवाह हम आपके सामने पेश करेंगे। कुछ देर बाद जज, इजाज़त है। मिलाड, आज आपकी अदालत में एक अनोखे केस लाया है। आपको इस अनोखे हत्याकांड में अपराधी को सजा सुनानी है। मिस्टर शर्मा अभी कह रहे थे कि आदमी पत्थर के प्रभाव से नहीं पड़ता। यह सरासर गलत है। दुनिया में कुछ पत्थर हैं जो कीमती होने के साथ